है। तो आज एक क्वेश्चन उठा कि किस किस तरह के बंदे कंपनी में काम करने वाले होते हैं। तो मतलब जब कोई कंपनी के अंदर बंदे काम करते हैं उसकी कैटेगराइजेशन कैसे करते हो? देखिए, मैं इस तरह से करता हूँ कि सबसे पहले वो होते हैं जो काम करने वाले होते हैं, यानी कि आई कॉल देम एज टू डू पीपल, यानी कि जिन्होंने काम करना है। सो दे आर द टू डू पीपल। ये जरूरी नहीं है कि वो टू डू पीपल आर लेस any less than others. They are simply the people who are very good at doing things. So they are, I call them to do people. In certain philosophies, they are also called as actors, people who do action, who take actions. तो ये वो एक्टर नहीं है कि भी एक्टिंग करता है ये मतलब है कि भी एक्शन लेता है वो बंदा, यानी कि दे आर द एक्टर्स, सो दे डू द वर्क, राइट। दूसरी तरह के होते हैं काम करवाने वाले, जिसको कई बार सिंपल शब्दों में कई लोग मैनेजर्स भी बोल देते हैं। अब इन जनरल जरूरी है कि मैनेजर ज़्यादा कम टैलेंटेड है और एक्शन लेने वाला कम टैलेंटेड है, मैनेजर ज़्यादा टैलेंटेड है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये कि काम कराने के लिए भी बंदे चाहिए और काम करने के लिए भी बंदे चाहिए, तो काम करवाने वाले, ठीक है। तो मैनेजर्स एंड एक्टर्स, तो वो हमें पता है, टू डू पीपल एंड मैनेजर। टू डू पीपल को रैंक एंड फाइल भी बोला जाता है कभी कभी, तो मैनेजर वर्सेस रैंक एंड फाइल। लेकिन जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो सबसे डिफरेंट चीज़ है और वो नई चीज़ है, और यही मेरे लिए एक बड़ी स्पेशल अवेयरनेस आई है कि मुझे इस तरह के बंदे भी चाहिए। एंड दीज आर द रोल्स दैट आई वाज डूइंग। सो करने वाले, करवाने वाले। अब नेक्स्ट आता है काम क्रिएट करने वाले, काम को करने वाले, काम करवाने वाले, काम को क्रिएट करने वाले, यानी कि प्रोसेस को डिफाइन करने वाले, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मिसिंग है जो लोगों की थॉट्स में मतलब नहीं होती, क्योंकि वो जैसे मान लो एक बंदा ओनर है, ओनर ऑपरेटर मोड में काम कर रहा है, तो जब वो दूसरों से मतलब उसने मान लो उसने एक सिस्टम थोड़ा बड़ा स्केल करना चाहता, तो जब वो स्केल करना चाहता है तो उसको थोड़े इश्यूज आते हैं। वो इसको यही है, उसको समझना पड़ता है कि प्रोसेस डिफाइन करने वाले भी होते हैं। यहाँ तक तो इंसान की थॉट जाती है कि ये करने वाला है और ये करवाने वाला है, लेकिन यहाँ तक नहीं जाती कि ये प्रोसेस डिफाइन करने वाला है। ये बंदा है वो जो काम क्रिएट कर रहा है। इसके ऊपर भी एक लेवल है जो मैं अब रिकग्नाइज कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्केलिंग आफ्टर अ सर्टेन टाइम, और वो है प्रॉब्लम को नोट करने वाला कि एक प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ढूंढना है, तो प्रोसेस डिवाइन बनाना पड़ेगा, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। सो प्रॉब्लम को वो आइडेंटिफाई करते हैं। सो काम करने वाले, करवाने वाले, काम बनाने वाले, जो काम नहीं हो रहा उसको नोट करने वाले, और आपके सामने काम को बनाने वाले, ठीक है ना। जो मेरा जो टॉप का बंदा है वो इसी काम में, ही कीप्स ऑन हैंडलिंग दोज इश्यूज जो कि किसी को जिसका सोल्यूशन नहीं मालूम, वो उनको नोट करते हैं कि यार ये काम नहीं हो रहा, उसको करवाते हैं या करवाते हैं, और अगर उनको लगता है कि ये चीज़ बार बार होनी है तो वो उसको रेकरिंग प्रोसेस बना देते हैं, उसको प्रोसेस बना के उसको आगे रख देते हैं सबके कि ये इस तरह से करो। तो वो इतना मतलब इस तरह के स्मार्ट रोल्स भी होने चाहिए, इस तरह के स्मार्ट बंदे भी होने चाहिए कंपनी में, जिनके बारे में आप ये भी कह सकते हैं दे आर वेरी सो वन ऑफ द थिंग्स दैट इज़ वेरी एप्लीकेबल हियर इज़ बी परसेप्टिव एंड रिस्पॉन्सिव। सो दे परसीव न्यू थिंग्स, दे परसीव कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, एंड देन दे रिस्पॉन्ड टू दोज इवेंट्स एंड देन दे इंश्योर दैट दोज थिंग्स आर हैपनिंग, ठीक है ना। तो ये इस तरह के बंदे जो है अगर आपको मिल जाते हैं तो दैट्स अ प्रीटी बिग थिंग टू हैपन, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे लिए 4 रोल्स हैं, काम करने वाले, प्रोसेस के ऊपर एक्शन लेने वाले, यानी कि प्रोसेस को एक्ट आउट करने वाले, राइट, प्रोसेस को करवाने वाले जैसे प्रोसेस मैनेजर्स, प्रोसेस को डिफाइन करने वाले, ठीक है ना, देन लैक ऑफ प्रोसेस को नोट करने वाले, ठीक है ना। सो दीज आर द वेरियस रोल्स इन माई ओपिनियन, जो बंदों के डिफरेंट कैलिबर्स के हिसाब से मैंने उनको डिफाइन कर दिया है। ये कि इस तरह के लोग कंपनियों में होने चाहिए।